आप जहाँ से भी मिट्टी उठाइएगा ये बिल्कुल जो है हल्दी के तरह मिट्टी अभी भी है। जी बिल्कुल हल्दी के तरह मिट्टी है। ये 4 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है सर। यही भगवान कृष्ण जो है यही बैठ के इशारा किए थे। ये मिट्टी जो है अभी भी हल्दी हल्दी टाइप से दिख रही है, चंदन टाइप से दिख रही है। यहाँ पे ताला है, इसी वजह से इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ उस जगह पे जहाँ पे भीम ने जरासंध को मारा। ठीक यही जगह है वो, आप देख सकते हैं। ये है एक अखाड़ा, यहीं पे भीम ने जरासंध को मारा था। तो अभी हम लोग यहाँ के बारे थोड़ा सा जानकारी लेंगे इनसे। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी। ओके, तो यहाँ अक्सर आप आते रहते हैं ना? जी जी जी, बराबर हम आते हैं, टूरिस्ट को लेके ही आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा अंदर चल के हमें जानकारी दीजिए। जी हाँ, यहाँ एक बोर्ड है सर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ जरासंध का अखाड़ा कहा जाता है। अच्छा। जो कि मगध सम्राट जरासंध, मगध की राजधानी राजगीर, यहाँ के राजा थे जरासंध। जरासंध का पूरा नाम जोड़ासंध। जरासंध के पिता थे वृद्धरथ। शैतान नहीं होने के कारण तपस्या के बाद एक ऋषि मुनि उनको फल दिए थे। वो 2 पत्नी को आधा आधा खिलाए थे। बच्चा आधा आधा ही पैदा हुआ था सर। जब आधा आधा पैदा हुआ था, इसी जंगल में उनको फेंक दिया गया था। इस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। वो राक्षसनी इस जंगल में निकली शिकार के लिए, तो ये बालक को देख के शिकार नहीं करके उनको माया आ गया। वही उन बालक को जोड़े थे। जोड़ने के बाद उनमें जान आ गया और वरदान था कि इतना बलवान पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। वरदान होने के उसके बाद यहाँ का वो राजा हो गए। राजा होने के बाद जो है बहुत राजाओं को बंदी बना लिए थे। तब भगवान कृष्ण जो है 5 भाई पांडव में से एक भीम के साथ मल्ल युद्ध करवाए थे। ये देख रहे हैं राजगीर की 5 पर्वत है। मल्ल युद्ध का मतलब वही हुआ ना? मल्ल युद्ध के मतलब कुश्ती। हाँ। 28 दिनों तक कुश्ती चली थी। उसी दौरान बहुत बार जरासंध को फाड़ के फेंका गया था, फिर से वो जट जाते थे। अच्छा। यही भगवान कृष्ण जो है यही बैठ के इशारा किए थे। अच्छा। कि बायों को दहना, दहना का बायां, उल्टे दिशा में फेंको तब इनकी बद होगी। ये 4 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है सर। यहाँ आके आप देख सकते हैं। राजगीर का 5 पर्वत है। विपुलाचक, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और बेहबारगिरी। ये 5 पर्वत के बीच में ही राजगिरा था। अच्छा। मगध की राजधानी राजगिरा यही 4-5 पर्वत के बीच में ही है। और 4 एकड़ का इनका खुद का अखाड़ा था। बहुत राजाओं को बंदी बनाने के बाद जो है भगवान कृष्ण लाए थे भीम को। अच्छा। 28 दिनों तक मल्ल तो ये जो मतलब अखाड़ा है ये 4 एकड़ का था? जी हाँ, 4 एकड़ का था। अभी तो एक इतना छोटा ग्राउंड करके रखा गया है, सुरक्षित। जी हाँ, इतिहास को बचाया गया है। ये मिट्टी यहाँ का पवित्र है। ये मिट्टी जो है देख सकते हैं, दूध और हल्दी चंदन से पटाया गया मिट्टी है। आप जहाँ से भी मिट्टी उठाइएगा ये बिल्कुल जो है हल्दी के तरह मिट्टी अभी भी है। जी बिल्कुल हल्दी के तरह मिट्टी है, एकदम हल्दी हल्दी लग रहा है। 5000 वर्ष पहले, मगर मिट्टी अभी भी सुरक्षित है। इसीलिए इसको घेराबंदी किया गया है कि मिट्टी सुरक्षित रहे, मिट्टी यहाँ से बाहर ना जाए वर्षा में। तो ये यहाँ का मिट्टी का ऐसे पीला होने का कारण क्या था? मतलब हल्दी हल्दी, अच्छा, हल्दी, दूध और हल्दी चंदन जो कहा जाता है। पूर्वजों ने कहा है, वो हम भी सुने हैं, मतलब देखे नहीं है। यहाँ मिक्स किया जाता था अच्छा, कि मिट्टी जो है नरम हो, लोग गिरे तो चोट ना लगे। और जो हल्दी है ऑलरेडी एंटीबायोटिक होता था। अच्छा। और अभी भी कहा जाता है कि दूध में हल्दी मिला के पीने से बदन का दर्द ठीक होता है। जी, और ऊपर चढ़ के आप देख सकते हैं 5 पहाड़ का नजारा। जरासंध यहाँ अक्सर कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। जी, उनका खुद का ये अखाड़ा था। ये खुद का उनका अखाड़ा था। अच्छा। 4 एकड़ का एरिया में। और ये भी सुने हैं कि जरासंध ये कुश्ती लड़ाई में वो बहुत ही माहिर थे। जी जी जी, हारा नहीं करते थे। वो उनका जो है कि वो तो भगवान कृष्ण का छल कहिए चाहे जो कहिए, इनके वजह से उनकी बद हुई है। अच्छा। और पहले तो उनको भीम फाड़ के मतलब दो भाग में किए थे, फेंक देते थे, लेकिन फिर से वो जीवित जुड़ जाते थे। यही बैठ के भगवान कृष्ण इशारा किए थे। ये जगह जो है इसको जो है कि ये ग्राउंड दे दिया गया है। आप देख सकते हैं चारों ओर देखिए पहाड़ से घिरा हुआ है। अभी तो ये ग्राउंड जो देख रहे हैं अभी बहुत छोटा किया गया है इसको, क्योंकि 4 एकड़ में लोग घूम नहीं सकते हैं। अच्छा। अभी तो पूरे में जंगल हो गया है इतना जो है, और एचकल वाले ने सेव करके रखे हैं इस जगह को मैम, ताकि बाहर से टूरिस्ट आए, देश विदेश से मेरे यहाँ लोग आते हैं। अच्छा। पुराने इतिहास को ही समझते हैं। गिलास ब्रिज जो है
आज के डेट में गिलास ब्रिज बना है। हाँ, उससे पहले यही पुराने जो है इतिहास को लोग समझने के लिए आते थे कि राजगिरी में क्या क्या है। यहाँ से लेके सोन भंडार, बिंबिसार का जेल, चाहे वो कृष्ण रथ का दाग, साइक्लोपियम बाल्ब और बहुत सारा जो है पुराने इतिहास यहाँ है। चाहे बुद्ध से लेके चलिए, राजगीर का गिरकूट पहाड़ पे ही भगवान बुद्ध की जो है तपस्या भंग हुई थी। इस रास्ते से ही वो बोध गया गए थे। अच्छा, ये रास्ता देख रहे हैं, ये बगल वाला रास्ता? जी हाँ, ये बगल वाला रास्ता से ही भगवान बुद्ध बोध गया गए थे, बुद्ध भगवान। अच्छा, जिस रास्ते से वो गए हैं, पूरे रास्ते में ये स्तूप बना हुआ है इस ढंग का, उजले रंग का। व्हाइट व्हाइट कलर का जो जी, बगल में व्हाइट देख कलर रहे का जो देख रहे हैं, हाँ। वह स्तूप पूरे रास्ता में बना हुआ है। अच्छा, और बीच में ही अंगुलीमाल डाकू उनको मिला था। हाँ, सब राजगीर जो है एक ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल पैलेस, जो कि मेरे यहाँ लोग आके इतिहास को ही समझते हैं। गिलास ब्रिज तो बहुत जगह सुने, चाइना में है फलना, मगर राजगीर में ही यहाँ का जो है पूरे इंडिया का दूसरा नंबर का ही है। अच्छा, वो भी देखने लायक ही चीज है। यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए हैं? दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ से लोग राजगीर नहीं आते हैं। अच्छा, अक्सर आया करते हैं? अक्सर आप मेरे यहाँ ठंडी का मौसम में आइएगा तो देखिएगा यहाँ भीड़ मेला की तरह भीड़ लगल रहता है। अभी गर्मी के कारण? गर्मी के कारण लोग टूरिस्ट लोग कम आ रहे हैं, बहुत दूर से आते हैं लोग, हर जगह से। महाभारत काल में ये जो अखाड़ा है ये काफी बड़ा था, 4 एकड़ में फैला हुआ था ये अखाड़ा, लेकिन अभी इसको छोटा कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट लोग आके देख सकते, तुरंत देख सके, वरना 4 एकड़ वाला जो जमीन है उसको देखना थोड़ा मुश्किल था। इसी वजह से जो है इसको अभी छोटा जगह में ही घेर दिया गया है ताकि इसको बचाया जा सके। अभी तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे ताला है, इसी वजह से इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहीं पे युद्ध हो रहा था और नीचे में सारे प्रजा जो है, सारे प्रजा, पांडव और कृष्ण यहीं पे बैठ के इन लोग का युद्ध देख रहे थे। यहाँ पे भीम और जरासंध के बीच युद्ध हो रहा था। तब जो है श्री कृष्ण जो है उनको आइडिया देते हैं, एक तिनका उठाते हैं श्री कृष्ण और उनको जो तिनका रहता है उसको फाड़ करके दोनों साइड में फेंक देते हैं, 2 टुकड़ा को, क्योंकि उस वक्त जो है जरासंध को एक बोल सकते हैं एक वरदान मिला हुआ था, उसको जय भर भीम टुकड़ा करके दोनों साइड में फेंक दे रहे थे, तो बार वो ज्वाइंट हो जा रहे थे। उसके बाद जब कृष्ण आइडिया दिए उनको, जब कृष्ण इशारा किए कि 2 टुकड़ा फाड़ने के बाद दोनों को अलग अलग, लेफ्ट को राइट साइड में और राइट को लेफ्ट साइड में फेंकने बोले थे, उसके बाद जाकर भीम वैसे ही करते हैं, तब जाके जरासंध का यहाँ पे मृत्यु होता है। ये जब जरासंध का अखाड़ा हुआ करता था तब इस मिट्टी को जो है दूध और हल्दी से रेडी किया जाता था, दूध और हल्दी से तैयार किया जाता था ताकि किसी को चोट ना लगे। इसी वजह से ये मिट्टी जो है अभी भी हल्दी हल्दी टाइप से दिख रही है, चंदन टाइप से दिख रही है। इसी वजह से जो है लोग यहाँ पे जब भी आते हैं, कोई भी आते हैं देखने के लिए, तो उन लोग अभी भी चंदन के रूप में इस मिट्टी को टीका लगाते हैं। उस वक्त इसी तरह से मथा जाता था इस मिट्टी को। तो ये आप एक चीज ये बताइए कि जरासंध यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के प्रजा के लिए कैसे टाइप के राजा थे? अच्छे थे, बुरे थे? राजा तो राजा ही थे, मगर कहा जाता है कि बहुत राजाओं को उन्होंने बंदी बनाए थे। अच्छा। और किस कारण बस बनाए थे ये तो हमें भी जानकारी नहीं है कि किस कारण बस बनाए थे, मगर बहुत राजाओं को बंदी बनाने के बाद भगवान कृष्ण जो है 5 पांडव में से एक भीम को लाए थे यहाँ मल्लयुद्ध के लिए। अब उस समय का किस ढंग का वो थे ये तो हमें भी जानकारी नहीं है। अच्छा। मगर कुछ न कुछ कारण हुआ होगा। हाँ। तभी जो है कृष्ण भगवान को भगवान कृष्ण भीम को यहाँ लाए थे मल्लयुद्ध के लिए। उस समय कोई गोलीबारी तो होता नहीं था, उस समय मल्लयुद्ध के मतलब हुआ कुश्ती। कुश्ती ही मल्लयुद्ध के मतलब ही कुश्ती होता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद सबसे पहले ये बोर्ड दिखता है जहाँ पे इस अखाड़े के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, काफी कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है इस अखाड़े के बारे में। तो अब निकलते हैं यहाँ से। यही था यहाँ का गेट, यहीं से हम लोग एंटर किए थे और अखाड़ा को देखने के लिए। अब चलते हैं बाहर। सबसे पहले तो यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, इस बोर्ड को जो है ये सबसे पहले मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद वो वाला बोर्ड मिलता है, ये है वो बोर्ड जो सबसे पहले दिखती है, जो कि जरासंध की रणभूमि लिखी हुई है। इसके बाद ही वो अखाड़ा हम लोग को दिखता है। तो यही था जरासंध का अखाड़ा और ये बहुत ही पुरानी है, महाभारत कालीन है ये अखाड़ा। और अगर आप लोग देखने आना चाहते हैं तो ये राजगीर में है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।